जय हिंद एवरीवन। तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस न्यू यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ और ये टॉपिक इस समय बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है और ये टॉपिक है सत्यपाल मलिक से रिलेटेड, ठीक है? सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो हम लोग पहले तो बात करेंगे कि सत्यपाल मलिक जी पे कि ये कौन है और सत्यपाल मलिक जी के इंटरव्यू पे बात करेंगे और फिर ये भी बात करेंगे कि सत्यपाल मलिक जी ने अपने इंटरव्यू में क्या-क्या बोला और कितनी बातें उसमें से सच बोली और कितनी बातें केवल और केवल लोगों के ब्रेन वॉश करने के लिए बोली। देखिए, जैसा कि आप सब जानते होंगे या जो लोग नहीं जानते तो उनको मैं बता दूं कि सत्यपाल मलिक जी जम्मू कश्मीर के गवर्नर रह चुके हैं। साथ ही साथ वो जम्मू कश्मीर के साथ-साथ 3 स्टेट के भी गवर्नर रह चुके हैं, उसमें से शायद एक मेघालय भी था। तो जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने पुलवामा में जो चीज़ें हुई उसके बारे में बताया, साथ ही साथ वो क्यों हुआ उसका कारण भी सत्यपाल मलिक जी ने अपने इंटरव्यू में बताया। तो चलिए हम लोग शुरू से शुरू करते हैं कि आखिर उन्होंने इंटरव्यू में क्या बताया और इंटरव्यू में क्या-क्या बातें कहीं हमारे प्रधानमंत्री को लेके, हमारे रक्षा मंत्री जो उस समय राजनाथ सिंह थे उनको लेके या फिर हमारे अमित शाह जी को लेके। तो आइए हम सब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, सत्यपाल मलिक जी का जो है इंटरव्यू लिया जाता है तो सत्यपाल मलिक जी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि जो पुलवामा अटैक हुआ था, उस पुलवामा अटैक में अगर किसी की गलती थी तो उन्होंने पूरा ब्लेम प्रधानमंत्री पे डाला, दूसरा पूरा ब्लेम उन्होंने उस समय के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पे डाला और उन्होंने ये कहा कि अगर प्रधानमंत्री चाहते, अगर हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चाहते तो ये पुलवामा हमला नहीं होता, लेकिन उनके ना चाहने की वजह से, उनके कम एफर्ट लगाने की वजह से ये पुलवामा में हमला हुआ और हमारे जवान शहीद हुए। तो देखिए, सत्यपाल मलिक जी का क्या कहना था इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं और पहले हम लोग बात करते हैं पुलवामा के बारे में। तो आप सभी को मालूम होगा कि फरवरी 2019 में पुलवामा में एक हमला हुआ था जिसमें क्या हुआ था कि आरडीएक्स से भरी गाड़ी हमारे सीआरपीएफ के जो जवान थे उनके बस से टकरा गई और विस्फोट हो गई, जिससे हमारे अर्ध बल सैनिक यानी हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। तो इस पे जो है सत्यपाल मलिक जी ने कहा कि ये चीज़ें प्रधानमंत्री द्वारा रोकी जा सकती थी अगर प्रधानमंत्री सीआरपीएफ को 4 हेलीकॉप्टर मुहैया करवा देते तो। तो देखिए, अब इस पे बात ये आती है पहली चीज़ कि ठीक है, हो सकता है कि अगर 4 हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री जी दे दिए होते तो ये चीज़ें रुक जाती। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि कोई भी किसी भी चीज़ का अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो जो है कोई प्लान बनाया है, आतंकवादी है, वो अगर कोई प्लान बनाए तो ज़ाहिर-सी बात है वो अपने प्लान में सक्सेसफुल होगा। ऐसा नहीं है कि जो हमारे सीआरपी जवान शहीद हुए उसका हमें दुःख नहीं है, हम सबको दुःख है। लेकिन आप पहले ही किसी को कैसे हेलीकॉप्टर दे सकते? उन्होंने सत्यपाल मलिक जी ने कहा जब ये हमला होने वाला था तो हम उस समय जो है प्रधानमंत्री कहीं का दौरा कर रहे थे, तो हमने प्रधानमंत्री को फ़ोन भी किया तो प्रधानमंत्री का नेटवर्क नहीं मिला। तो सत्यपाल मलिक जी अपनी बातों में खुद फँस गए कि प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जहाँ दौरा कर रहा है वहाँ पे प्रधानमंत्री के जो मोबाइल होता है या जो उनके एसपीजी कमांडो होते हैं उनके वॉकी-टॉकी का नेटवर्क नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कहने का ये है कि प्रधानमंत्री जिस दौरे पे जा रहे हैं वहाँ वो पूरी दुनिया से, भारत से कटे हुए हैं। उनको कुछ नहीं पता चला, उनको देश-विदेश की खबरें नहीं मालूम चली, उनको नहीं समझ में आ रहा कि क्या जो है हो रहा है हमारे देश में, क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो ये जो सत्यपाल मलिक जी ने अपना पहला जो है बयान दिया कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को फ़ोन करने गया था, मैं प्रधानमंत्री जी को सूचना देने गया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी का फ़ोन नहीं लगा क्योंकि नेटवर्क की कमी थी, उनके वॉकी-टॉकी में नेटवर्क नहीं आता। मतलब जब प्रधानमंत्री जो देश का सबसे सुप्रीम लीडर कहीं पे जा रहा है तो वहां पे नेटवर्क ही नहीं होगा, तो अगर कल को मान लो प्रधानमंत्री पे या उनके काफिले पे हमला हो जाए तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा। लोगों को अगर दोबारा रीइंफोर्समेंट पुलिस बुलानी पड़ेगी, फोर्स बुलानी पड़ेगी तो बुला ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो नेटवर्क ही नहीं है। तो मतलब ये अजीब सी लॉजिक है जो कि सत्यपाल मलिक जी ने दिया। सेकंड इनका लॉजिक था, इन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह जो उस समय के रक्षा मंत्री थे उनको इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि ये जो चीज़ें हुई हैं उसके कहीं पीछे कहीं ना कहीं जिम्मेदार वो खुद है। ठीक है, आपकी बात सही है, अगर वो जिम्मेदार है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन दूसरे ही जो है क्वेश्चन में आंसर में उन्होंने ये भी कहा कि ये राजनाथ सिंह के साथ साथ मैं खुद सत्यपाल मलिक, मैं खुद जिम्मेदार था ये पुलवामा हमले में। तो उस समय आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? एक तरफ उस समय जब आप बीजेपी के साथ थे, उस समय जब आप गवर्नर थे, जब उस समय आप सरकार की मलाई खा रहे थे, जब उस समय आप सरकार की दूध पी रहे थे, उस समय जब सरकार की चीज़ों का यूज़ कर रहे थे, तब आपको सही गलत का अंदाजा नहीं हो रहा है। लेकिन आज जब सरकार ने आपको अपने रसोई से, अपने किचन से निकाल दिया, आज जब सरकार ने आपको मलाई देना बंद कर दिया, तो आप सरकार के किचन से बाहर निकल के उसी किचन की बदनामी करने लग रहे हो, उसी किचन में गलतियां ढूंढने लग रहे हो। तो ये गलतियां आप पहले क्यों नहीं ढूंढ रहे थे? ये गलतियां अगर आपने कहा ना कि इसमें मुझे खुद जो है रिजाइन देना चाहिए था, तो उस समय आपने खुद रिजाइन क्यों नहीं दिया? ये बातें आज आप अब क्यों बोल रहे हैं? हो सकता है कि जैसे कि आपको लगता है, और इनका सत्यपाल मलिक जी का सबसे मार्मिक बयान, मतलब कि मुझे तो लगता है ये बयान का सुन के देश के हर एक व्यक्ति को दर्द हुआ होगा। और ये उनका ये बयान ये था कि पुलवामा में जो हमला हुआ इसमें पूरा और पूरा दोष पाकिस्तान पे डाला जा रहा था ताकि क्या किया जाए, राजनीतिक रोटियां सेकी जाए, ताकि उसके बाद जो इलेक्शन हो रहा था उस इलेक्शन में मोदी जी को फायदा हो, ताकि उस इलेक्शन में बीजेपी को फायदा हो और बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार वापस बना सके। तो भाई साहब, पहला तो आपने ये स्टेटमेंट दिया, फिर सेकंड के बाद दूसरे मतलब करण थापा ने इनसे जब दूसरा क्वेश्चन पूछा तो उसमें खुद इन्होंने कहा कि आरडीएक्स पाकिस्तान से आया था। तो अगर भाई साहब, अगर सत्यपाल मलिक जी आरडीएक्स पाकिस्तान से आया था तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान की गलती हुई ना। तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की गलती नहीं थी?
जानबूझ के पाकिस्तान पे ब्लेम डाला जा रहा था ताकि लोगों के अंदर राष्ट्रवाद जागृत हो, फिर हम पाकिस्तान में घुस के उनके लोगों को मारें और उसके बाद हमारा वोट बैंक तैयार हो, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की नींव डालो, लोगों के अंदर राष्ट्रभाव की भावना डालो और उसके बाद वो हमें आके वोट देंगे। एक तरफ आप ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप खुद ही करें कि पाकिस्तान से आरडीएक्स आया था। तो अगर पाकिस्तान से आरडीएक्स आया था तो जाहिर सी बात है ना कि पाकिस्तान की गलती होगी, क्योंकि आरडीएक्स तो पाकिस्तान से आया। आरडीएक्स से भरा जो ट्रक है वो कहां से आया? पाकिस्तान से आया। तो पाकिस्तान की गलती हुई ना सत्यपाल मलिक जी। और तीसरी चीज, इसमें सत्यपाल मलिक जी ने ये चीज कहा कि इसमें राजनाथ सिंह की गलती है। तो दिल्ली में बैठे राजनाथ सिंह की गलती हो सकती है, लेकिन उस समय जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, जिनके अंडर में पुलिस आती थी, जिनके अंडर में हर कोई आता था। इन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में करण थापर से जब इंटरव्यू हो रहा था, आप वो पूरा 1 घंटे का इंटरव्यू है चाहे तो देख सकते, उसमें उन्होंने साफ साफ बोला कि वो आरडीएक्स से भरी जो ट्रक थी वो 2 से 3 दिन तक उस सड़क पे राउंड मार रही थी, उस सड़क पे राउंड मारे थे। अब बताइए, यहां पे राजनाथ सिंह जो दिल्ली में बैठे हैं उनको पता चलेगा कि वो ट्रक राउंड मार रही है, या फिर सत्यपाल मलिक जो जम्मू कश्मीर में बैठे हैं उनको पता चलेगा? जब आप जम्मू कश्मीर में बैठ के आपको नहीं पता कर पाए कि वो 3 दिन से राउंड क्यों मार रही है, तो दिल्ली में बैठा एक शख्स कैसे पता कर पाएगा कि वो ट्रक क्यों राउंड मार रही है? पूरी सिस्टम तो आपके हाथ में थी, पुलिस आपके हाथ में थी, कानून व्यवस्था आपके हाथ में थी। तो जब सब कुछ आपके हाथ में था उसके बाद ऐसा क्यों हो गया? देखिए, अगर कोई भी आतंकी कुछ भी प्री प्लान करके आएगा तो जाहिर सी बात है हम लोग कहीं ना कहीं कुछ गलती हो जाएंगी, नो डाउट, ये मैं मानता हूं। लेकिन जब ट्रक 3 दिन से वहां पे, आपने खुद कहा अपने इंटरव्यू में, 3 दिन से वहां पे जब ट्रक घूम रहा था, तो आपको वहां कैसे भनक नहीं लगी? आप ही तो वहां के सिक्योरिटी थे, सिक्योरिटी को देखते थे, आप ही वहां के सर्वे सर्वर थे, यू वाज द सुप्रीम ऑफ जम्मू कश्मीर। उसके बाद भी आप नहीं पता कर पाए तो दिल्ली में बैठे राजनाथ सिंह कैसे पता कर पाएंगे? तो यहां पे गलती किसकी है ये आप लोग खुद समझिए। देखिए सत्यपाल मलिक जी, मैं बता रहा हूं, आप जब से आपको गवर्नर के पद से हटा दिया गया है, जब से आपको सरकार से जो मलाई मिलती थी, सरकार से जो पैसे मिलते थे वो मिलना बंद हो गए, तब आप क्या हो गए? थोड़ा सा बुखला गए हैं। साथ ही साथ थोड़ा आपका एज का भी मैटर कर रहा है और आप आके इंटरव्यू दे रहे हैं, और इंटरव्यू भी ऐसा दे रहे हैं कि एक्साइटमेंट से भरा इंटरव्यू। मतलब अगर एक इंटरव्यू को ब्लॉकबस्टर बनाना, अगर एक इंटरव्यू को टेस्टी और तड़ाकेदार बनाना, तो सीधी सी बात है आप उसमें 2 किलो गलत बयान डाल दीजिए, आप उसमें 1 किलो ब्रेन वॉश करने वाला बयान कर दीजिए, उसके बाद झूठ स्वाद अनुसार डालिए, इसको धीमी आंच पे पकाइए और आपका एक गर्मा गर्म बेहतरीन इंटरव्यू तैयार हो जाएगा। और यही काम किया गया है सत्यपाल मलिक द्वारा। देखिए, मैं यहाँ पे जो भी पुलवामा में शहीद हुए हैं सीआरपीएफ लोग हैं, जो भी पुलवामा में शहीद हुए जवान लोग हैं, मेरी तरफ से क्या पूरे देश की तरफ से संवेदना है, पूरी देश उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। लेकिन आप ये गलत चीजें फैलाओगे, लोगों के माइंड को ब्रेन वॉश करोगे, आज के जो युवा हैं उनको ये करके ब्रेन वॉश करोगे कि यहाँ पे ये चीजें हुई सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए, तो ये गलत है। आप कह रहे हो कि पूरे जो ये पुलवामा में हमला हुआ ये पूरी जिम्मेदारी हमारी भारत सरकार की है, ये पूरी जिम्मेदारी राजनाथ सिंह की है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, ये पूरी जिम्मेदारी मेरी खुद की है, तो उस समय आप इस्तीफा क्यों नहीं दिए? सेकंड चीज आप कहते हो कि जानबूझ के ब्लेम पाकिस्तान पे डाला जा रहा था, फिर सेकंड ही क्वेश्चन आप कहते हो आरडीएक्स पाकिस्तान से आए थे, तो हम लोग ब्लेम क्यों ना डालें? अगर आरडीएक्स पाकिस्तान से आए थे तो हम लोग ब्लेम डालेंगे, तो यहां पे तो ब्लेम सही जगह पे डाला जा रहा है ना।